सेक्स एजुकेशन उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई गलत नहीं है और सेक्स एजुकेशन मतलब बहुत ज़रूरी कहा जाए तो इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं कि नहीं इससे हम लोग पीछे हटे, कोई लाग वाली चीज़ है हम लोग सर तोप लें, मुँह तोप लें, अलग हो जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेक्स एजुकेशन की बात सरकारें कर रही हैं, तो इसका समर्थन होना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं बीए न्यूज़ 365 बहुजन की आवाज़ प्रणाली के साथ। जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में सामाजिक संस्था कस्तूरबा सेवा समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री विनोद जी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और इनके विचार के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। तो सर आप अपना परिचय बताइए। जी, सबसे पहले तो बीए न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद दीजिए और आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमें बीए न्यूज़ पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। तो हमारा परिचय ये है कि हमारा नाम विनोद कुमार है और हम एक सामाजिक संगठन है जो कि कस्तूरबा सेवा समिति इसमें कार्यभार देते हैं। अच्छा, तो जैसा कि सर हमारे दर्शक इस बीच मौजूद है जो आपको देख रहे हैं कि आपने ये सफ़ेद कलर का रंग का जो सिर पे बाँधा हुआ है रुमाल, तो वो किसी उद्देश्य से बाँधा हुआ है या फिर यूँ ही शौक से? जी, सुनाली मैम बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। बताना चाहेंगे कि दरअसल दिव्यांगों की पीड़ा को देखते हुए उनके जीवन में मुस्कुराहट कैसे आए, कैसे उनके जीवन में खुशहाली आए, इस बात को ध्यान में रख के और महिलाएँ कैसे सशक्त हों, कैसे अपने पैरों पर खड़ी हों, इस बात को ध्यान में रख कर के हमने 2008 में हमारी माताजी ने हमारा जीवन दान दे दिया। ऐसा जीवन भर हमें दिव्यांगों के खुशहाली और उनकी मुस्कुराहट के लिए काम करना है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है। इस उद्देश्य से उन्हें उन्हें हमारी माताजी ने हमें परिवार की ज़िम्मेदारियों से मुक्त करते हुए, वे समाज कार्य के लिए हमें विदा कर दिया और उसी समय से एक शांति का प्रतीक सफ़ेद रुमाल मेरे सर पर बंधा रहता है और हमें यह 24 घंटा याद दिलाता है कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमारा पूरा जीवन दिव्यांगों और महिलाओं के लिए अर्पित है। हमें व्यक्तिगत जीवन नहीं जीना है, समाज का ही जीवन जीना है और समाज में के सबसे निचले पायदान पर चूँकि दिव्यांग भाई हमारे खड़े हैं, तो दिव्यांगों के जीवन में कैसे मुस्कुराहट आए, कैसे खुशहाली आए, इस बात के लिए हमारे सर पर शांति का प्रतीक सफ़ेद रुमाल बँधा हुआ है। तो सर आपकी जो संस्था है किन-किन क्षेत्रों में किस-किस लेवल पे काम करती है? जी, हमारी संस्था मुख्य रूप से दिव्यांगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, कैसे सशक्त दिव्यांग भाई बने और दूसरा महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे है, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास कैसे हो, इस उद्देश्य को लेके हम लोग काम करते हैं। वो बात की चिंता करते हैं कि दिव्यांगों और महिलाओं को के जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो सर आप अपनी संस्था का जो ये उद्देश्य है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी संस्था मतलब कैसे किन-किन लेवलों पे या फिर कैसे-कैसे काम करती है, कहाँ-कहाँ किन के लिए? जी, धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि हमारी संस्था मुख्य रूप से गाँव में जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम करते हैं। जैसे हमारा ब्यूटीशियन का सेंटर है, जिसमें हम लोग वाराणसी जिले के कम से कम 7 गाँव में काम कर रहे हैं। आजमगढ़ के जिले में काम कर रहे हैं और मऊ में हमारा काम चल रहा है, सोनभद्र में काम चल रहा है, मिर्ज़ापुर में हमारा काम चल रहा है। जो ग ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी निर्धन महिलाएँ हैं जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार महिलाओं को हम लोग स्वरोज़गार हेतु छोटे-छोटे कुटीर उद्योग पे ट्रेनिंग देते हैं। जैसे में ब्यूटीशियन हो गया, सिलाई हो गया, इस तरह का हमारा प्रशिक्षण केंद्र गाँव में चलता है। ये टीचर हम लोग गाँव में रख कर के और वहाँ 20 महिलाओं का एक बैच बनाते हैं और करीब 6 महीने का हमारा कोर्स होता है और कुछ कोर्स से 3 महीने के भी होते हैं। ये तो हमारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम है। दूसरा जो दिव्यांगों के लिए हम लोग काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग गाँव का सर्वे करते हैं। उस गाँव में कितने दिव्यांग हैं और किस प्रकार के दिव्यांग हैं। दिव्यांगता में 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है, तो उसमें हम लोग उस दिव्यांगता का पहले पहचान करते हैं। उसके बाद उस पहचान के बाद जैसे अगर बच्चा है छोटा, तो उसका थेरेपी एक्सरसाइज़ करके कैसे हम लोग उसके सुधार कर सकें उसके दिव्यांगता में। और दूसरा जैसे कि अर्ली इंटरवेंशन का कार्यक्रम है, बच्चा 5 साल से कम का है, तो उसको जो है कि कैसे पहचान सकें हम और पहचान करके उसका शीघ्र उपचार हम कर सकें। तो इसके भी लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं और जो 18 साल के ऊपर के दिव्यांग हैं, उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं से जैसे जैसे 18 साल का कोई दिव्यांग होता है, तो हम लोग उनका तुरंत प्रस्ताव प्रधान और सेक्रेटरी के माध्यम से बनवा करके और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उनके पेंशन की अप्लाई करते हैं और तृतीय अंग के लिए अप्लाई करते हैं और दूसरा उपकर के लिए अप्लाई करते हैं। सरकार की जो भी योजनाएँ हैं, वो दिव्यांगों को कैसे मिले, कैसे उनके पास तक पहुँचे, इसके लिए निःशुल्क निस्वार्थ भाव से हम लोग लगे रहते हैं ताकि दिव्यांगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, उनके जीवन में कैसे मुस्कुराहट बरकरार बनी रहे, कैसे वो अपना खुशहाल ज़िंदगी जिए, इस बात के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी चिंता करते रहते हैं।
सर, जैसा कि आपने अपने जितने भी आपने बातें कही उसमें आपने महिलाओं के बारे में और दिव्यांग बच्चों के बारे में ज़्यादा मतलब चर्चा किया। आपने बताया कि आपने क्या-क्या किया है इन लोगों के लिए। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो जो हमारे समाज में फैला हुआ है इस वक़्त महिला को लेकर हमारी आपकी जो संस्था है उसका क्या विचार है या फिर क्या किया जा रहा है? जैसे जैसा कि हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन के बारे में कई सारी अपभ्रंश या फिर एजुकेशंस देने के लिए मतलब जागरूक किया जा रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए सबसे पहले तो जहाँ तक आपने कहा महिलाओं की जागरूकता के बारे में, तो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। महिलाएँ समाज की एक रीढ़ हैं और एक बहुत बड़ी एक कहा जाए कि परंपरा भी रही है या कहा जाए तो एक दार्शनिक बात भी है कि कोई भी सफल पुरुष हुआ है अगर वो, तो बिना महिला के सहयोग का कोई भी सफल पुरुष आज तक नहीं हुआ है। तो महिलाओं का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें इसीलिए हम लोग विभिन्न रूपों में जानते हैं। माँ के रूप में हमें महिला मिलती है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में, तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न हमारा आपसे और है, जो ये हमारे देश में जो ज्वलंत मुद्दा इस समय चल रहा है, सेक्स एजुकेशन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए बहुत ही ज्वलंत आपने क्वेश्चन किया है, बहुत ही गंभीर विषय है। मामला यह है कि सेक्स को लोग गलत या व्यू में लेके चले जाते हैं, जब कोई गलत नहीं है और सेक्स एजुकेशन मतलब बहुत ज़रूरी कहा जाए तो इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं कि नहीं इससे हम लोग पीछे हटें, कोई लाग वाली चीज़ें हम लोग सर तोप लें, मुँह तोप लें, अलग हो जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेक्स एजुकेशन की बात सरकारें कर रही हैं, तो इसका समर्थन होना चाहिए, ये कोई गलत नहीं है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। सेक्स एजुकेशन हर पाठ्यक्रम में बल्कि होना चाहिए ये चीज़ें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई हमें। थैंक यू सो मच। बीए न्यूज़ 365 बहुजन की आवाज़ सोनाली के साथ, धन्यवाद।